दिल्ली एम्स के डॉक्टर भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। ट्रिशा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स करेंगे। दिल्ली एम्स से 5 डॉक्टर्स की टीम भोपाल के लिए रवाना। आज भोपाल पहुंचेगी दिल्ली एम्स डॉक्टर्स की टीम। कल ट्रिशा शर्मा का होगा दूसरा पोस्टमार्टम। हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम का दिया था आदेश। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा अपडेट है। ट्रिशा के परिजन, ट्रिशा का परिवार लगातार मांग कर रहा था कि बेटी का दूसरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, तभी बेटी को न्याय मिलेगा। अब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला ले लिया है। दिल्ली एम्स की टीम रवाना हो चुकी है भोपाल के लिए, जिसमें 5 डॉक्टर शामिल है। 5 डॉक्टरों की टीम भोपाल रवाना हो चुकी है। देर रात पहुंचेगी और भोपाल पहुंचेगी दिल्ली एम्स डॉक्टर्स की टीम। और उसके बाद देखिए, कल पोस्टमार्टम दोबारा ट्रिशा शर्मा का होने वाला है। हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम का दिया था आदेश। ट्रिशा के पति समर्थ को कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। समर्थ 10 दिनों से फरार चल रहा था। ऐसे में कल वो सरेंडर करने जबलपुर कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट में बीते दिन खूब हंगामा देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने समर्थ की गिरफ्तारी की थी और अब उसे कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ट्रिशा केस से जुड़े हर एंगल से अब समर्थ से सवाल करेगी। ट्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच फिलहाल जारी है और जांच एजेंसियां हर पहलू की गहनता से जांच कर रही हैं। इसी बीच तस्वीर सामने आई है जहां ट्रिशा की मौत हुई थी। तस्वीर सामने आने के बाद मामले की जांच प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ रही है। अधिकारियों ने घटनास्थल से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया है। परिजनों की मांग पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रिशा शर्मा की डेड बॉडी की दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। कल दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसी बीच ट्रिशा मौत मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी समर्थ सिंह का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वो फिलहाल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इधर ट्रिशा मामले में जांच के क्रम में पुलिस ने सास गिरिबाला सिंह के आवास पर पहुंचकर हाईकोर्ट का नोटिस चस्पा किया है। विवेक राणा ने समर्थ के भाई सिद्धार्थ सिंह से बात की। उनका पक्ष क्या है वो भी सुन लीजिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आप देखिए कि लगातार जो समर्थ के जो भाई हैं सिद्धार्थ, वो लगातार फोन पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनकी वो जो वकीलों की जो टीम थी वो कटारा हिल्स थाने आई थी और समर्थ को देखी भी और समर्थ से चर्चा की है। और जिस प्रकार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे, सिद्धार्थ का पक्ष रखेंगे, तो उनसे भी बात करते हैं। सर, आप केवल, मैं आपसे 1 मिनट लूंगा बात करने के लिए। सिद्धार्थ जी, केवल 1 मिनट। बिल्कुल, आप कोर्ट में पक्ष रखेंगे? रखेंगे समर्थ का? हाँ, जब आएगा तब रखेंगे सर। रखेंगे। क्या सोचे आप? यहाँ पर समर्थ की पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है। हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है। फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। अब चलिए ट्रिशा शर्मा केस की एक बार पूरी टाइमलाइन आपको बता देती हूं। 12 मई 2026 की वो तारीख थी। ट्रिशा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी मिली। 14 मई 2026 को ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप मायके पक्ष ने लगाए थे। 15 मई 2026 को ट्रिशा का व्हाट्सएप चैट सामने आया जिसमें ट्रिशा परेशान नजर आ रही थी। 16 मई 2026 को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी गई। 16 मई 2026 को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 17 मई 2026 को सीएम हाउस पहुंचा ट्रिशा का परिवार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से परिवार ने मुलाकात की, सीबीआई जांच कराने की मांग की और सीएम ने आश्वासन दिया कि हर संभव मदद परिवार के लिए की जाएगी और ट्रिशा को न्याय दिलाया जाएगा। 18 मई 2026 को परिजनों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। 18 मई 2026 को ही फरार पति समर्थ पर इनाम घोषित हुआ। 19 मई 2026 की अगर बात करें तो समर्थ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई। 22 मई 2026 को केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। 22 मई 2026 को दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश जारी हुआ। 22 मई 2026 को समर्थ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 22 मई को ही समर्थ की
वकालत लाइसेंस सस्पेंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कर दिया। 23 मई 2026 को गिरिबाला सिंह के घर पे नोटिस चस्पा किया गया और आज ही की वो तारीख है जब समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने समर्थ सिंह को रिमांड पर ले लिया। 7 दिनों के रिमांड पर है समर्थ सिंह। तो देखिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अपडेट 1 बताती है और यही वो स्पॉट है जो पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने लिखा भी है उसमें कि यही वो जगह है जहां पर ट्विशा ने फांसी लगाई थी। दूसरी तस्वीर जो है रिमांड पर समर्थ, यानी कि आरोपी पति समर्थ सिंह को पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। तीसरी तस्वीर दोबारा पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल के लिए रवाना हो चुकी। देर रात दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंच जाएगी और उसके बाद ट्विशा का कल पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाएगा। परिवार को संदेह है कि ये सिर्फ सुसाइड नहीं है। चौथी अपडेट क्या है? हाईकोर्ट का नोटिस चस्पा किया गया है गिरिबाला सिंह के घर के बाहर और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, ऐसा देखिए पूरे मामले में कई अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति लग रही है कि जल्दी इस डेथ मिस्ट्री में जो उलझने थी वो सुलझती नजर आएंगी। देखिए समर्थ सिंह पुलिस रिमांड पर ले लिया गया, उससे कड़ाई से पूछताछ होगी। समर्थ कुछ तो बताएगा और साथ ही अब जो परिवार की मांग थी अनमोल, वो परिवार की मांग भी पूरी होने जा रही है। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है। कब पहुंचेगी टीम, कब होगा पोस्टमार्टम, जो अपडेट आपके पास अनमोल सब कुछ बता दीजिए। बिल्कुल रसिका, देखिए इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 7 दिन की पुलिस रिमांड पर समर्थ को भेजा गया है और इन 7 दिनों में पुलिस जो है समर्थ से पूछताछ करेगी, क्योंकि देखिए कई सारे सवाल पुलिस के पास है जिसका जवाब समर्थ ही दे सकता है। क्योंकि 12 तारीख की घटना है और 22 तारीख को जो है समर्थ ने आत्मसमर्पण किया, जबलपुर से उसे भोपाल लाया गया। तो इन 10 दिनों में समर्थ ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ वो रहा है, किसने उसकी मदद की छिपने में, इसके अलावा 12 तारीख की वो रात क्या हुआ था ट्विशा के साथ, क्या बातचीत हुई थी, क्या जो परिवार के एलिगेशन है उसको लेकर भी समर्थ से सवाल जवाब किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि एम्स दिल्ली से टीम जो है रवाना हो गई है। आज देर रात तक देखिए भोपाल में टीम पहुंचेगी और कल जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद देखिए अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि देखिए अभी तक जो है ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है, क्योंकि परिवार लगातार गुहार लगा रहा था कि सेकेंड पोस्टमार्टम हो। तो जैसे ही PM2 की मंजूरी मिली हाईकोर्ट से, उसके बाद जो है दिल्ली एम्स से विशेष टीम जो है भोपाल पहुंच रही है और उनके निगरानी में जो है ये पूरा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। उसके बाद ही जो है कल हो सकता है कि कल शाम तक या फिर परसों जो है अंतिम संस्कार हो। इसके अलावा देखिए चूंकि SIT इस मामले में अभी जांच कर रही है और CBI को भी अनुशंसा की गई है इस मामले की जांच करने की, तो हो सकता है कि आगे चलकर जो है इस केस को CBI जो है आगे हैंडल करे। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट यही है कि 7 दिन की जो ये पुलिस रिमांड है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सिर्फ और सिर्फ समर्थ दे सकते हैं। इसके अलावा गिरिबाला सिंह को जो बेल मिला है उसको कैंसिलेशन के लिए भी हाई कोर्ट में देखिए पुलिस ने दायर किया हुआ है याचिका। अब उस पर क्या होता है ये सोमवार को पता चलेगा। लेकिन आज चूंकि अब से रिमांड शुरू हो गई है तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा, समर्थ को उनके घर पर भी लेकर जाया जाएगा और पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि 12 मई को आखिरकार सच्चाई में हुआ क्या था। इसके अलावा देखिए जो समर्थ सिंह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, चाहे टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो, तो जो परिवारों की उलझन है, जो परिवार का आरोप है वो कितना सही है कितना गलत है सब कुछ सामने आ जाएगा और इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त देश में ये खबर वायरल है। लोगों के मन में कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी अनमोल मिल जाएंगे। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अनमोल अपडेट देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका।